हेलो एवरीवन, आज है 21 फरवरी और आज इस वीडियो में बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 15 रुपए के नीचे आ चुका है, 14 रुपए 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 1% की गिरावट हमें कल यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन एक महीने में हालांकि 4.5% की तेजी है। इससे पहले 14 रुपए से दौड़कर 16 रुपए से ऊपर निकला था, लेकिन बाद में अगर आप देखोगे तो गिरावट लगातार यहाँ पर देखने को मिल तो रही है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में जिसका जो मालिकाना हक है वो भाई साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। मुकेश अंबानी की कंपनी है ये, लेकिन फिर भी लोगों का पैसा खूब डूबा है यहाँ पर। खूब मतलब खूब डूबा है। 5 साल में 26% डाउन है, मतलब 5 साल में कोई रिटर्न इसने बनाकर तो नहीं लिया है। ठीक है, लेकिन हाँ, इस बीच तेजी और गिरावट बहुत अच्छी खासी रही है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 31 रुपए से गिर कर ये गया था 11 10 11 पे गया था। वहां से दोबारा 35 रुपए पर गया था, और 35 रुपए से गिरकर वापस अभी 14 रुपए का लेवल देख चुका है। बात करना बनता भी है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और ये वो कंपनी है जो दिवालिया हो गई थी, और इसको खरीदा था अंबानी जी ने, इसको खरीदा था। और वो भी काफी सस्ते दाम पे खरीदा था, और जो खरीदारी की जो वजह थी वो इनका टेक्सटाइल वाला बिजनेस तो कतई नहीं थी। जो खरीदारी की वजह थी कि भैया आलोक इंडस्ट्रीज के पास जमीन बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इनके पास जमीन है। तो जिस प्राइस पे खरीदा, उस प्राइस पे खरीदारी करने की वजह इनकी जमीनें हैं। बहुत बड़ी लैंड पार्सल है इस कंपनी के पास, यही वजह थी कि रिलायंस ने इसको खरीदा था उस टाइम पर। और अभी अगर आप इसका हाल देख रहे हो तो जो टेक्सटाइल बिजनेस से अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो भाई सब कुछ नहीं है। यहाँ पर कंपनी का बिजनेस अलग अलग है। होम टेक्सटाइल, अगर हम देखें गारमेंट्स की बात करें, टेक्सटाइल एसेसरीज की बात करें, वो सारी चीज़ें कंपनी बनाती है, लेकिन रेवेन्यू कोई बहुत बड़ा खास रेवेन्यू आता भी नहीं है। पैकेजिंग का भी है इनका, ठीक है, पैकेजिंग का भी है, लेकिन कोई बहुत बड़ा खास रेवेन्यू इनका है नहीं। और इनके कस्टमर्स के नाम अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े नाम से इनके कस्टमर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे वॉलमार्ट की बात करो, लिवाइस की बात करो, इसके अलावा ज़ारा की हम बात करें, H&M की बात करें, कैल्विन क्लेन की बात करें हम यहाँ पर, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। सारे इनके कस्टमर्स हैं, और भी मतलब कई सारे हैं यहाँ पर। मैं नाम कुछ लोगों का ले रहा हूँ, लेकिन है कई सारे यहाँ पर। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि दिक्कत इस कंपनी को लेकर यही है भाई साहब कि वो कोई बहुत बड़ा खास रेवेन्यू इनका आता नहीं है। इनके प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो पॉलिएस्टर, येन, होम टेक्सटाइल में अगर आप जाओगे तो बहुत छोटी छोटी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर होम टेक्सटाइल की भी अगर हम बात करने जाए तो होम टेक्सटाइल में भी आपको अलग अलग रेंज में बेड्स एंड बाथ की जो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि फैशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह हो गई, पिलो वगैरह हो गए, टॉवल वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें कंपनी बनाती है। इतना ही नहीं, अगर हम गारमेंट्स की बात करने जाए तो शर्ट्स टी शर्ट वगैरह जैसे कि हो गए, मेंस वेयर की बात करें, वुमेंस वेयर की अगर हम बात करें, शर्ट्स हो गई, किड्स वेयर की बात करें, तो ये सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। ठीक है, वुमेंस में अगर आप देखोगे, मेंस में देखोगे, मेंस वेयर में जो कि पोलो टी शर्ट हो जाती, बॉक्सर्स वगैरह हो जाते, तो ये चीज़ें कंपनी बनाती है। वुमेंस वेयर में भी आपको कई तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी बनाती है चीज़ें, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि उतना बड़ा मार्केट इस कंपनी का अभी भी निकला तो नहीं है। अंबानी का नाम जुड़ने के बावजूद भी फैब्रिक्स वगैरह भी कंपनी करती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इवन डाइंग की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, स्पिनिंग वगैरह की बात करें है यहाँ पर। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि उतना बड़े पैमाने पर कामकाज नहीं हो, बल्कि उतने बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते नहीं। प्रोसेसिंग से लेकर नीटिंग सब कुछ कंपनी करती है, ड्रेस मटेरियल से लेकर गारमेंट से लेकर सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वॉल्यूम्स को लेकर, तो 30 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। 23 रुपये का इसका, 50 रुपीज़ का हाई, 14 रुपये का लो भी, 7,300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 107 रुपये ऑल टाइम हाई था। हालांकि ये तब की बात है, बहुत पुरानी बात है ये। तब ये रिलायंस ने इसको खरीदा नहीं था, तब की बात है ये, ठीक है। रिलायंस से खरीदारी करने के बाद कुछ खास हुआ नहीं है, गिरावट ही आई है। और इवन ये सिर्फ रिलायंस की बात नहीं, ये मतलब ये सिर्फ एक लौती कंपनी नहीं आलोक जिसका ये परफॉर्मेंस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से मुकेश अंबानी ने जिस किसी कंपनी को खरीदा है भाई साहब पास्ट में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भाई साहब बहुत ही बुरा रहा है। चाहे हम नेटवर्क 18 की बात करें, टीवी 18 की बात करें, हाथवे की बात करें, डेन की बात करें, बालाजी की बात करें, सबका यही हाल है। सबका यही हाल है, किसी का भी कोई खास रिटर्न बना ही नहीं है। तो फायदा हुआ है किसी का तो भाई साहब वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का हुआ है, बाकी किसी का नहीं। और इवन रिलायंस ने भी पिछले कुछ समय से बहुत खराब रिटर्न दिया है यहाँ पर, वो भी चीज़ है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर, तो पी रेशो इसका नेगेटिव में है। फाइनेंशियल्स देखे तो कंपनी लॉस कर रही है, यही वजह कि इसका पी रेशो नेगेटिव में है। अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए थे वो कितने थे,
भैया 217 करोड़ का लॉस और रेवेन्यू बहुत कम, 860 करोड़ से भी कम के रेवेन्यू, जबकि कंपनी 1000, 1100, 1200, 1500 करोड़ तक का रेवेन्यू पास्ट में कर चुकी है। यहाँ पर रेवेन्यू देखोगे तो अब तक के सबसे लोवेस्ट रेवेन्यू मैं कहूँगा पिछले कुछ क्वार्टरों के, सबसे लोवेस्ट रेवेन्यू पिछले 10, 12, 15 क्वार्टर के तो लोवेस्ट है ही है ये। तो रेवेन्यू बहुत खराब आ रहा है, मतलब सामान बिक नहीं रहा है इनका, और लॉस है 217 करोड़ का लॉस है यहाँ पर। और ये लॉस बढ़ा है, क्योंकि अगर आप लॉस देखोगे तो 75 करोड़ का था, 170 हुआ, 160 हुआ, 217 करोड़ का लॉस हो गया है यहाँ पर, और वो भी इतना कम रेवेन्यू। तो ये नंबर अच्छे तो नहीं थे, और यही वजह है कि रिजल्ट्स के बाद धुलाई भी हुई है। शेयर होल्डिंग में देखो, प्रमोटर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 75% का स्टेक है उनके पास। म्यूचुअल फंड 0.13% पर है, 0.33% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.36% एफआईएल्स के पास है। रिटेल की होल्डिंग 17.34% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 4.86% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो इंस्टीट्यूशन भैया ना के बराबर है, इंटरेस्ट ही नहीं है उनको यहाँ पर। वो तो भाई साहब रिटेल वाली होल्डिंग ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये एक अच्छी चीज तो नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आलोक इंडस्ट्रीज की, 5 सालों में यहाँ पर कह सकते हैं कि इसने नुकसान ही किया है। लेकिन हाँ, अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 10-11 रुपए का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। इससे पहले भी जब बहुत बड़े मेजर करेक्शन आए थे, यही वो लेवल था जहां पर सपोर्ट बना था। तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़े नीचे सपोर्ट नजर तो आता है, देखते हैं कि वो रहता भी है कि नहीं। वेट एंड वॉच मेरे लिहाज से, जल्दबाजी अभी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि जो खबर अभी निकल कर आई है, अभी यूएस से जो खबर आई है कि जो टैरिफ है वो अभी फ्लैट होकर 10% ही रह जाने वाला है सभी कंट्रीज के ऊपर, तो उसका असर क्या रहेगा वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा है ज़रूर, लेकिन हमारी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हद तक अगर आप देखोगे तो वो बांग्लादेश के साथ हो रही है, और कहीं ना कहीं मार्केट उस तरफ भी जाता नजर आया था पिछले कुछ समय में। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है इस इंडस्ट्रीज को पुश करने की, इंसेंटिव वगैरह भी दे रही है, लेकिन अगेन कुछ आलोक में तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पर अब तक। और देखो अगेन मैं कहूँगा कि वेट एंड वॉच, जहाँ तक कंपनी की बात है मुझे लगता है कि 12 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। और देखिए अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।